श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 जून 2025 बीड चाकरबाड़ी में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के आज तीसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरु जी ने अपामार्जन स्त्रोत से जुड़े हुए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ कृति वासेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, शिव पुराण कभी भी भेद करना नहीं सिखाती है। शिव पुराण तो कहती है तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। सबके सामने उसका मान सम्मान बढ़ाकर रखना चाहिए। पत्नियों को भी कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने पति को कुछ नहीं बोलना चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पापा वैसे हैं। हमेशा पत्नियों को भी अपने पति का मान सम्मान बनाकर रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोने की सीढ़ी चढ़ो या न चढ़ो, पर शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप व्यापार, नौकरी या किसी के लिए भी घर से निकल रहे हैं, शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आपको शंकर भगवान के मंदिर के रास्ते से होकर निकलना है और शंकर भगवान के मंदिर से सामने से निकलते समय आपको मुस्कुराते हुए निकलना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ प्रथम वैष्णव है। अगर कोई अपने मुख से राम राम भी कह देता है तो उसे भी शंकर भगवान झुककर प्रणाम करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग जब 1.5 किलो मिठाई मंदिर में ले जाकर चढ़ाते हैं तो उन्हें यह टेंशन हो जाती है कि यह इतनी सारी मिठाई पंडित जी कैसे खाएंगे या फिर कहाँ लेकर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, मिठाई चढ़ाना आपका कर्तव्य है, जो आपने कर दिया है। मिठाई ले जाना या न ले जाना वह पंडित जी का कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुम्हें दान दे या न दे, कोई तुम्हें वैभव दे या न दे, कोई तुम्हें धन दे या न दे, कोई तुम्हें अगर कुछ भी दे या न दे, पर शंकर भगवान के चरणों की रज का जो सुख है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगर आपको शंकर भगवान के चरणों की रज का अनुभव भी प्राप्त हो रहा है तो वह भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। योगिता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक दिन आपकी कथा सुनते सुनते एक बेलपत्र का महत्व जाना। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था। जब मेरा बेटा 2 साल का था तब वह मर गया। समय निकला, बच्चे बड़े हुए, मेरी बेटी की शादी भी हो गई। आपकी कथा अभी अभी सुनना शुरू किए हैं। मन में एक भाव उठा कि भोलेनाथ सबकी झोली भरते हैं और मुझे क्या एक बेटा दे सकते हैं। और पहली बार पुत्र के लिए कामना करते हुए पशुपतिनाथ व्रत भी रखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती रहती और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा आया। मेरी बेटी का एक पहले से बेटा था, अब मामा छोटा है और भांजा बड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक विशेष उपाय जो कि गाय के घृत मतलब गाय के घी से संबंधित है। पहले यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। घर का कोई ऐसा सदस्य जो नशा करता है, शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करता है, व्यसन में डूबा रहता है, तो उसके लिए आप यह सोमवार के दिन उपाय अवश्य कीजिएगा। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको गाय का घी लगाना है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद आप कृति वासेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर से सुन लीजिए, कृति वासेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र का आचमन उस व्यक्ति को करा देना है। स्वयं कर ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन में मिलाकर भी इसका आचमन करवा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, प्रत्येक सोमवार आपको यह उपाय करना है। 11 सोमवार तक उपाय करना है। उस व्यक्ति को 11 सोमवार उस बेलपत्र का आचमन कराना है। गुरुजी ने कहा, कितना ही नशा क्यों न करता हो, उसे स्वयं नशे से घृणा होने लगेगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन में, सत्संग में, किसी भी सत्कर्म में आपको रोड़ा नहीं बनना है। मदद कर सकते हो तो मदद करो, नहीं कर सकते हो तो रोड़ा मत बनो, इस बात का ध्यान रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आप बोलते हैं, जिसे देश के साथ साथ अब विदेशों में भी जाप किया जा रहा है, यह आपने कहाँ से प्रकट कर दिया, यह क्या आपका बनाया मंत्र है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप शिव पुराण लेकर आएँ जिसमें आप विद्येश्वर संहिता का स्मरण करें, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप मात्र करने वाले के अगर मुख के दर्शन हो जाते हैं तो आपको कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आपको अपामार्जन स्त्रोत से संबंधित उपाय है। और अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान ने माता पार्वती से किया था, जिसे आप पद्म पुराण में भी पढ़ सकते हैं, जो गणेश जी के लिए माता पार्वती को महादेव ने दिया था। बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी जीवन में तकलीफ चल रही हो, बहुत दवाइयाँ चल रही हो, तो आपको
अपामार्जन पाठ, अपामार्जन स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ ना सको तो आप मोबाइल में सुन भी सकते हैं। बहुत तेज बुखार चल रहा है तब भी आप यह उपाय अवश्य करें। अपने हाथ में आपको जल का पात्र लेना है। जल के पात्र के अंदर आपको बेलपत्र को डाल देना है। जल के पात्र के नीचे मतलब अपनी हथेली में आपको शमी पत्र रखना है और उस शमी पत्र के ऊपर ही आपको उस जल कलश को रखना है। कलश के अंदर एक बेलपत्र है। इसके बाद आप अपामार्जन स्तोत्र पढ़ें या सुने, जैसा आपसे बन सके वैसा कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसे सुन भी सकते हैं। और सुनने के बाद आपको जो कलश के अंदर का जल है थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका आचमन करना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा कैसा भी बुखार हो, कैसी भी बीमारी हो, अपामार्जन का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होता है, शिवरात्रि का समय होता है, जब रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, तो उस समय अपामार्जन स्तोत्र 24 घंटे पढ़ा जाता है। ब्राह्मणों का समय निर्धारित रहता है कि यह ब्राह्मण इतने घंटे पढ़ेंगे, इसके बाद अन्य ब्राह्मण जो आएंगे वह इतने घंटे पढ़ेंगे। ऐसा सभी ब्राह्मणों के बीच में समय निर्धारित रहता है और सभी के बीच में थोड़े थोड़े समय अंतराल पर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ लगातार किया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वर्तमान शिवपुराण कथा 14 जून को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिवपुराण कथा 19 जून से 23 जून 2025 तक निकुंभ जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद जून माह की अंतिम शिवपुराण कथा 26 जून से शुरू होगी, जो कि 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जुलाई माह में दूसरी शिवपुराण कथा 5 जुलाई से 9 जुलाई तक रहेगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले यह कथा पूर्ण होगी और यह कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में धर्मशाला में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जुलाई माह की अगली शिवपुराण कथा 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक रहेगी। यह शिवपुराण कथा भिलाई में होगी। इसके बाद गुरुजी ने सभी से कहा है कि 6 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। सावन का महीना है, प्रदोष की तिथि है और 6 अगस्त को सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से कावड़ यात्रा शुरू होगी, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में लगभग 2 से 3 बजे पहुंचकर पूर्ण होगी। सीहोर की सीवन नदी से जल भरा जाएगा, जिसे सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर केदारशिला में अर्पित किया जाएगा। तो आप उस कावड़ यात्रा के लिए आमंत्रित हैं। गुरुजी ने सभी को कावड़ यात्रा में आमंत्रित किया है। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।